19वीं सदी का भारत अंग्रेजों का राज था। हमारे अपने ही लोग ऊंची जाति वाले सदियों से दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार करते आ रहे थे। उन्हें पढ़ने नहीं देते थे, उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता था। वे गुलामों से कम नहीं थे। यह वो दौर था जब समाज में भेदभाव चरम पर था। जाति व्यवस्था ने लोगों को जकड़ रखा था। गरीब और दबे कुचले लोग अपनी आवाज उठाने से भी डरते थे। उनके राइट्स छीने जाते थे। अन्याय का साम्राज्य था। ऐसे समय में एक महापुरुष का जन्म हुआ, एक ऐसा शख्स जो इन बेड़ियों को तोड़ने आया था, जो सोसाइटी को एक नई दिशा दिखाने आया था। वो महापुरुष थे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। वे महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। बचपन से ही उन्होंने जातिगत भेदभाव को करीब से देखा था। ऊंची जाति के लोगों द्वारा दलितों पर किए जाने वाले अत्याचारों ने उनके मन को झकझोर दिया था। एक घटना ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उनके एक ब्राह्मण फ्रेंड की शादी में उन्हें आने का निमंत्रण मिला, पर जब वे शादी में गए तो ऊंची जाति के लोगों ने उनका अपमान किया। उन्हें शादी से भगा दिया गया। यह घटना उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उन्होंने ठान लिया कि वे अपना पूरा जीवन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने में लगा देंगे। वे दलितों और पिछड़ों के हक के लिए लड़ेंगे। उन्हें पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उन्हें उनके राइट्स के प्रति जागरूक करेंगे। साल 1873 में ज्योतिबा फुले ने एक किताब लिखी, गुलामगिरी। यह किताब उस समय के समाज पर एक करारा प्रहार थी। इस किताब में उन्होंने जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवाद पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने बताया कि कैसे सदियों से दलितों और पिछड़ों को गुलाम बनाकर रखा गया है। गुलामगिरी कोई साधारण किताब नहीं थी। यह आइए जानते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले के इस सफर को। गुलामगिरी, ज्योतिराव और ढोंडीराव। परिच्छेद 11। पुराण सुनाना, झगड़ाखोरी का परिणाम, शूद्र संस्थानिक, कुलकर्णी, सरस्वती की प्रार्थना, जप, अनुष्ठान, देवस्थान, दक्षिणा, बड़े कुलनामों की सभाएं आदि के संबंध में। तात, यह बात पूरी तरह सत्य है कि इन अधर्मी मदारियों के, ब्राह्मणों के, झगड़ालू आदि पूर्वजों ने इस देश में आकर यहाँ के हमारे आदि पूर्वजों को, मूल निवासियों को, पराजित किया। फिर उन्होंने उनको अपना गुलाम बनाया। फिर उन्होंने अपनी बाहुओं को प्रजापति बनाया और उसके माध्यम से उन्होंने यहाँ वहाँ दहशत फैलाई। इसमें उन्होंने अपना कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ दिखाया है। इस बात को मैं कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन यदि अपने पूर्वजों ने ब्राह्मणों के पूर्वजों को पराजित किया होता, तब तो अपने उन पूर्वजों ने बाहुओं का लिंग बनाकर ब्राह्मणों के पूर्वजों को अपने गुलाम बनाने में क्या सचमुच में कुछ आनाकानी की होती? तात, छोड़ दीजिए इस बात को। बाद में फिर जब ब्राह्मणों ने अपने उन पूर्वजों के धींगाधींगी को मौका देखकर ईश्वरी धर्म का रूप दे दिया और उस नकली धर्म की छाया में कई ब्राह्मणों ने तमाम अज्ञानी शूद्रों के दिलो दिमाग में हमारे दयालु अंग्रेज सरकार के प्रति पूरी तरह से नफरत पैदा करने की कोशिश की। मतलब यह कौन सी बातें थीं? कई ब्राह्मणों ने सार्वजनिक स्थानों पर बनवाए गए हनुमान मंदिरों में रात रात बैठकर बड़ी धार्मिकता का प्रदर्शन किया। वहां उन्होंने गंभीर ज्ञान प्रदर्शन समझाने का झूठा प्रदर्शन किया। वहां उन्होंने दिखावे के लिए भागवत जैसे ग्रंथों की दकियानूसी बातें अनपढ़ शूद्रों को पढ़ाई और उनके दिलो दिमाग में अंग्रेजों के प्रति नफरत की, घृणा की भावना पैदा की। इन ब्राह्मण पंडितों ने उन अनपढ़ शूद्रों को मंदिरों के माध्यम से यही पढ़ाया कि उन बलि के मतानुयायियों की छाया में भी खड़े नहीं रहना चाहिए। उनका इस तरह का नफरत भरा उपदेश क्या सचमुच में अकारण था? नहीं, बिल्कुल अकारण नहीं था। बल्कि उन ब्राह्मणों ने समय का पूरा लाभ उठाकर उसी ग्रंथ की बेतुकी बातें पढ़ाकर सभी अनपढ़ शूद्रों के मन में अंग्रेजी राज के प्रति नफरत की भावना के बीज बो दिए। इससे उन्होंने इस देश में बड़ी बड़ी धींगाधींगी को पैदा किया है या नहीं? हाँ, तात, आपका कहना सही है। क्योंकि आज तक जितनी भी धींगाधींगी हुई है, उसमें भीतर से कहो या बाहर से ब्राह्मण पंडित पुरोहित वर्ग के लोग अगुवाई में नहीं रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता। इस द्रोह का पूरा नेतृत्व वे ही लोग कर रहे थे। देखिए,
उमाजी रामोशी की धींगाधींगी में काले पानी की सजा भोगने वाले ढोंडोपत नाम के एक ब्राह्मण व्यक्ति का नाम आता है। उसी प्रकार कल परसों के चपाती 1857 के संग्राम में परदेशी ब्राह्मण पांडे, कोंकण का नाना, पेशवे, तात्या टोपे आदि कई देशस्थ ब्राह्मणों के ही नाम मिलते हैं। लेकिन उसी समय शूद्र संस्थानिक शिंदे, होलकर आदि लोग नाना फडनीस के कुछ हद तक सेवक की हैसियत से संबंधित थे। उन्होंने उस धींगामस्ती करने वालों की कुछ भी परवाह नहीं की और उस मुसीबत में हमारी अंग्रेज सरकार को कितनी सहायता की, इस बात को भी देखिए। लेकिन छोड़ दीजिए अब इन बातों को। हमारी सरकार को इन ब्राह्मणों की उस धींगामस्ती को तहस-नहस करने के लिए बड़े भारी कर्ज का बोझ भी उठाना पड़ा होगा और उस कर्ज के बोझ को चुकाने के लिए पहले फल पर्वत जैसे फिजूल संस्थान की आय को हाथ लगाने की बजाय हमारी सरकार ने नए करों का बोझ किस पर डाल दिया। अपराधी कौन है और अपराध न करने वाले लोग कौन हैं, इस बात की हमारी सरकार ने पहचान किए बगैर ही सारी जनता पर कर लगाना ठीक नहीं था। किंतु यह कर इन बेचारे अनपढ़ शूद्रों से वसूल करने का काम हमारी इस मूर्ख सरकार ने किसके हाथों में सौंप दिया, इस बात पर भी हमको सोचना चाहिए। ब्राह्मण लोग मन के अंदर ही अंदर शूद्र संस्थानिकों को जीजान से इसलिए गाली गलौज कर रहे थे क्योंकि उन्होंने इनकी जाति के नाना फडनीस को उचित समय पर मदद नहीं की, जिसकी वजह से उसकी अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए पराजय हुई। अंग्रेज सरकार ने उन लोगों के हाथ में कर वसूली का काम सौंप दिया जो शूद्र संस्थानिकों को जी भर के गाली गलौज करने वाले थे, दिन में 3 बार स्नान करके मांगल्यता का ढिंढोरा पीटने वाले थे, धन लोलुप और ब्राह्मणनिष्ठ ब्राह्मण कुलकर्णी थे, उन्हीं को दिया था। अरे इस कामचोर ग्राम राक्षसों को, ब्राह्मण कर्मचारी, उन मूल ब्रह्मा राक्षसों ने जिस दिन से सरकारी काम की जिम्मेदारी दे दी उस दिन से उन्होंने शूद्रों की कोई परवाह नहीं की। किसी समय मुस्लिम राजाओं ने गांव के सभी पशुओं की, पक्षियों की गर्दनों को छुरी से काटकर उनको हलाल करने का हुक्म अपने जाति के मौलानाओं को सौंप दिया था। लेकिन उनकी तुलना में देखा जाए तो स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि ब्राह्मण पंडितों ने अपने कलम की नोक पर शूद्रों की गर्दनें छांटने में उस मौलाना को भी काफी पीछे धकेल दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए तमाम लोगों ने सरकार की बिना परवाह किए इस ग्राम राक्षसों को, ब्राह्मणों को, जो कलम कसाई की उपाधि दी गई है, वह आज भी प्रचलित है। और अपनी मूर्ख सरकार उनका अन्य सभी कामगारों की तरह तबादला करने की बजाय उनकी सिर्फ स्वीकृति लेकर अज्ञानी लोगों पर लगान कर मुकर्रर करने के कारण नोटिस तैयार करती है। बाद में उसी कुलकर्णी को सभी शूद्र किसानों के घर घर जाकर नोटिस बांटने का काम दिया जाता है। बाद में उन नोटिसों को घर घर पहुंचाकर उनसे मिलने वाले कुलकर्णियों की सिर्फ स्वीकृति लेकर सरकार उनमें से कई नोटिसों को खारिज कर देती है और अनपढ़ लोगों को लगान बहाल कर देती है। अब इसको कहें भी क्या? क्या ऐसा करने से कुलकर्णियों को कुछ फायदा भी होता होगा? उससे उन कुलकर्णियों को कुछ फायदा भी होता होगा या नहीं, यह वे ही जानते हैं। लेकिन उनको यदि किसी वाहियात फतूरिया से कुछ लाभ न भी होता तो फिर भी वे उन पर इस तरह की नोटिस भिजवाकर उनकी कम से कम 4-8 दिन की रुकावट निश्चित रूप से पैदा करते होंगे और जाने अनजाने में उसकी आने जाने में सारी शक्ति खर्च करवाते होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। वे उन पर अपना रुतबा जमा करके उनके कामों की बिल्कुल उपेक्षा करते होंगे। बाद में उन्होंने शेष सभी काम बगुला भगत की तरह पूरी आत्मीयता से किया होगा। इसीलिए सभी अनपढ़ छोटे बड़े लोगों ने और शंकराचार्य जैसे लोगों ने भी लक्ष्मी की इसलिए स्तुति की ये हमारी सरकारी सरस्वती मैया, तू अपने कानून से रोकती है और लाच खाने वालों को और उसी तरह लाचार होकर लाच देने वाले को दंड देती है, इसीलिए तू धन्य है। इससे कई लोग प्रसन्न हुए और उन्होंने कुछ कुलकर्णियों के घरों पर कई दिनों तक लगातार पैसों की बारिश बरसाई। इसलिए कुछ लोगों ने इसके खिलाफ शोर शराबा मचाया। यदि यह बात सच है तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए और ऐसे हरामखोर कुलकर्णियों को किसी गधे पर बैठाकर उसको गांव के तमाम रास्तों से घुमाने का काम अपनी सरकार का है। तात सुनिए।
ब्राह्मणों ने जो टेढ़ी मेढ़ी हलचल शुरू की थी उसको कुछ बुद्धिमान गृहस्थों ने अब अच्छी तरह पहचान लिया है और उस बली राजा, अंग्रेज सरकार के अधिकारियों को, मुखियों को इस चालबाजी से अवगत कराया गया। फिर भी सरकार उन पहरेदारों की आंखों में धूल झोंककर ऐसे कलम कसाईयों को प्रसन्न करने में लगी हुई है। इसीलिए आज के ब्राह्मणों में कई लोग ऐसे हैं जो शूद्रों के श्रमरूप लगान की वजह से बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, लेकिन वे इस उपकार के लिए शूद्रों के प्रति किसी भी प्रकार की कृतज्ञता प्रदर्शित नहीं करते, बल्कि उन्होंने कुछ दिनों तक मन चाहे मौजमस्ती की है और अंत में अपनी मांगल्यता का दिखावा करके यह भी सिद्ध करने की कोशिश की है कि हमारी वेद मंत्रादि जादू विद्या सही है। इस तरह की झूठी बातों का उन्होंने शूद्रों के दिलो दिमाग पर प्रभाव कायम किया और शूद्रों ने हमारे पिछलगू बनना चाहिए इसलिए न जाने किस किस तरह के फांसे फेंके होंगे। उन्होंने शूद्रों को अपने पिछलगू बनाने की इच्छा से उन्हीं के मुंह से यह कहलवाया कि उन्होंने शादावल के लिंगपिंड के आगे या पीछे बैठकर किराए पर बुलाए गए ब्राह्मण पुरोहितों के द्वारा जप अनुष्ठान करवाने की वजह से इस साल बहुत बारिश हुई और महामारी का उपद्रव भी बहुत कम हुआ। इस जप अनुष्ठान के लिए उन्होंने आपस में रुपया पैसा भी इकट्ठा किया था। इस तरह उन्होंने जप अनुष्ठान के आखिरी दिन बैलबंडी पर भात का बलि राजा बनवाकर सभी प्रकार के अज्ञानी लोगों को बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी झूठी खबरें दिलवाकर बड़ी बड़ी यात्राओं का आयोजन करवाया। फिर उसमें उन्होंने सबसे पहले अपने जाति के इल्मखोर ब्राह्मण पुरोहितों को बेहिसाब भोजन खिलाए और बाद में उसमें जो भोजन शेष था उसको सभी प्रकार के अज्ञानी शूद्रों की पंक्तियां बिठाकर किसी को केवल मुट्ठी भर भात, किसी को केवल दाल का पानी और कईयों को केवल फाल्गुन की रोटियां ही परोसी गईं। बाद में उन सभी को भोजन से तृप्त करने के बाद उनसे कई ब्राह्मण पुरोहितों ने उन अज्ञानी शूद्रों के दिलो दिमाग पर अपने वेद मंत्र जादू का प्रभाव कायम हो इसलिए उपदेश देने का सन्नाटा शुरू किया, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन वे लोग ऐसे मौके पर अंग्रेज लोगों को प्रसाद लेने के लिए आमंत्रित क्यों नहीं करते? अरे, ऐसे पाखंडी लोगों ने इस तरह चावल के 4 दाने फेंक दिए और थू थू करके इकट्ठा किए हुए ब्राह्मण पुरोहितों ने यदि हर तरह का रुद्र नृत्य करके भी भों भों भी किया, तब भी उनके द्वारा अपने अंग्रेज बहादुरों को प्रसाद देने की हिम्मत होगी? तात, बस रहने दीजिए टट्टू को। टुमनी और तेजी को इशारा बस है, इससे ज्यादा और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। एक कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, उसी तरह इस बात को भी समझ लीजिए। ठीक है, समझ अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। लेकिन आजकल के पढ़े लिखे ब्राह्मण अपनी जादू मंत्र विद्या का और उससे संबंधित जप अनुष्ठानों का जितना चाहिए उतना प्रचार क्यों न करे, उस मटमैले को कितनी भी कलई चढ़ाने का कितना भी प्रयास क्यों न करे और तमाम गलीकूचियों से भौंकते हुए क्यों न फिरते रहे, लेकिन अब उससे किसी का कुछ भी कम ज्यादा होने वाला नहीं है। लेकिन अपने मालिक की खानदान को सातारा के किले पर कैद करके रखने वाले नमकहरामी बाजीराव, पेशवे जैसे हिजड़े ब्राह्मणों ने रात और दिन खेतों में काम करने वाले शूद्रों की मेहनत का पैसा लेकर मुंह देखी पहले दर्जे के जवा मर्द ब्राह्मण सरदारों को सरंजाम बनाया। फिर उन जैसे लोगों को दिए हुए अधिकार पत्र, सनद के कारणों को देखकर फर्स्ट सॉर्ट तरक्कांड साहब जैसे पवित्र नेक कमिश्नर को भी खुशी होगी, फिर वहां दूसरे लोगों के बारे में कहना ही क्या। उन्होंने पार्वती जैसे कई संस्थानों का निर्माण करके उन संस्थानों में अन्य सभी जातियों के अंधे, दुर्बल लोगों की ओर तथा उनके बाल बच्चों की बिना परवाह किए, उन्होंने ब्राह्मणों ने अपने जाति के मोटे ताजे आलसी ब्राह्मणों को हर दिन हर तरह का मीठा अच्छा भोजन खिलाने की परंपरा शुरू की। उसी प्रकार ब्राह्मणों के स्वार्थीनकली ग्रंथों का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों को हर साल यथा पर्याप्त दक्षिणा देने की परंपरा शुरू कर दी। लेकिन खेद इस बात का है कि ब्राह्मणों ने जो परंपराएं शुरू की हैं, केवल अपनी जाति के स्वार्थ के लिए, उन्हीं सभी परंपराओं को अपने अंग्रेज सरकार ने जस के तस अभी तक शुरू रखा है। इससे हमको यह कहने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है कि उन्होंने अपनी प्रौढ़ता को और राजनीति को बड़ा धब्बा लगा लिया है। उक्त प्रकार के फिजूल खर्च से ब्राह्मणों के अलावा अन्य किसी भी जाति को कुछ भी फायदा नहीं है, बल्कि उनके बारे में यह कहा जा सकता है कि वे हराम का खाकर मस्ताए हुए कृतघ्न साड़ हैं। और ये लोग हमारे अनपढ़ शूद्र दाताओं को अपने चुड़ैल धर्म के गंदे पानी से अपने पाँव धोकर वही पानी पिलाते हैं। अरे,
इन कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों के पूर्वजों ने अपने ही धर्मशास्त्रों को और मनुस्मृति के कई वाक्यों को कालिख पोतकर ऐसे बुरे कर्म कैसे किए। लेकिन अब तो उन्हें होश में आना चाहिए और इस काम के लिए अपनी भोली भाली सरकार का कुछ न सुनते हुए पर्वती जैसे संस्थानों में इन स्वार्थी ब्राह्मणों में किसी ने भी शूद्रों के पसीने से पकने वाली रोटियां नहीं खानी चाहिए। इसलिए हमारी यही भावना है कि उन्होंने एक जबरदस्त सार्वजनिक ब्राह्मण सभा की स्थापना करके उनकी सहायता से इन पर नियंत्रण रखना चाहिए, जिससे उनके ग्रंथों का कुछ न कुछ दबाव पुनर्निवाह उत्तेजक मंडली पर पड़ेगा। किंतु उन्होंने इस तरह की बड़े बड़े उपनामों की सभाएं स्थापित करके उसके माध्यम से अपनी आंखों का मोतियाबिंद ठीक करना तो छोड़ दिया और अज्ञानी लोगों को सरकार की आंखों के दोष दिखाने की कोशिश में लगे रहे। यह हुई न बात की, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसको अब क्या कह सकते हैं। अब हमारे अज्ञानी शूद्रों की उस बलि राजा के साथ गहरी दोस्ती होनी चाहिए, इसलिए प्रयास करना चाहिए और उस बलि राजा के सहारे से ही इनके गुलामी की जंजीरें टूटनी चाहिए। ब्राह्मणों की गुलामी से शूद्रों की मुक्ति करने के लिए अमेरिकी स्कॉच और अंग्रेज भाइयों के साथ जो दोस्ती होने जा रही है, उसमें उन्होंने कुछ दखलंदाजी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब उनकी दौड़धूप बहुत हो गई है। अब हम उनकी गुलामी का निषेध करते हैं। संदर्भ उमाजी रामोशी। महाराष्ट्र में उमाजी नाइक नाम का एक आदमी हो गया। वह बड़ा लड़वैया था। उसने अंग्रेजों से भी मुकाबला किया था। लेकिन उमाजी नाइक रामोशी जैसी शूद्र जाति में पैदा हुआ था, इसलिए उसको कोई शहीद नहीं मानता। लेकिन जो ब्राह्मण सही में डाकू थे और अंग्रेजों से लड़े, इसलिए उन्हें शहीद माना गया। देशस्थ महाराष्ट्र के ब्राह्मणों में देशस्थ ब्राह्मण नाम की एक उपजाति है। पार्वती पूना का पार्वती देवस्थान एक संस्थान। इसकी पूजा द्वारा प्राप्त आय केवल ब्राह्मणों पर खर्च होती थी। यहाँ हमेशा ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। यहाँ हमेशा ब्राह्मण भोज चलता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें। अगर आप हमारे अपने चैनल साइंस द रियल पर पहले बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।